फैसलाबाद, जो पहले लायलपुर के नाम से जाना जाता था, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से एक है। ये एक ऐसा शहर है जो अपनी टेक्सटाइल के सनतों, आला मियार की कपास की मसनूआत, खेलों के सनतों, रवायती खानों और भरपूर सकाफती विरसे के लिए मशहूर है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान ज्योग्राफी की नई वीडियो में खुश आमदीद। तो नाजरीन, आज की वीडियो में जिस तारीखी जगह का जिक्र होगा वो है फैसलाबाद का घंटाघर। बरतानवी राज के तहत लायलपुर तीसरा मुनासिब मनसूबाबंद शहर बन गया। मुख्तलिफ लोगों के लिए ये शहर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अहम है, लेकिन जो चीज तकरीबन हमेशा लोगों के दरमियान बाहमी तौर पर अहम रही है वो है फैसलाबाद का घंटाघर, जो एक ऐसा गठजोड़ बनाती है जिसके गिर्द पूरे शहर की जिंदगी घूमती है। एक मशहूर कहावत है जो इस बात से मुतल्लिक है कि अगर आप क्लॉक टावर से दूर चलना शुरू कर दें तो आप वापस क्लॉक टावर पर पहुंच जाएंगे। 1904 में समुंदरी और टोबा टैक्सिंग के इजला को शामिल करके लायलपुर जिला बनाया गया। इससे एक साल पहले 1903 में घंटाघर की बुनियाद पंजाब के बरतानवी लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स रिवाज और अब्दुल्लापुर के मियाँ खानदान ने रखी थी। क्लॉक टावर के निचले हिस्से में लिखा हुआ है कि ये इमारत जनाब कॉलोनी के वफादार बाशिंदों ने मलका विक्टोरिया की मोहब्बत भरी याद में रखी थी। घंटाघर पुराने शहर फैसलाबाद का मरकज है। ये शानदार बरतानवी और मुगल फन तामीर पर फख्र करता है और पुराने और नए पुरअमन तौर पर एक साथ रहने की एक हम आहंग तस्वीर पेश करता है। जैसा कि पुराने शहर की मनसूबाबंदी यूनियन जैक की तर्ज पर की गई थी, ये टावर एक चौक के अंदर सरायत कर गया है, जिसकी सरहद 4 अहम सड़कों से मिलती है: सर्कुलर रोड, कोतवाली रोड, रीगल रोड और सरगोदा रोड। ये 4 सड़कें क्लॉक टावर और इसके आसपास के बाजारों से निकलने के अहम रास्ते हैं। इस शहर की मंसूबाबंदी यूनियन जैक की तर्ज पर की गई थी। क्लॉक टावर के चारों तरफ 8 बाजार हैं और हर एक का नाम इन सिमतों के नाम पर रखा गया है जिन की तरफ वो जाते हैं। ये मार्केटें हैं: कचहरी बाजार, चनियोट बाजार, अमीनपुर बाजार, भवाना बाजार, जंग बाजार, कारखाना बाजार, रेल बाजार। और इन तमाम बाजारों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर तरफ से क्लॉक टावर को देखा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि क्लॉक टावर आज तक सबसे ऊंची इमारत है और शहर की तमाम तिजारती सरगर्मियों का मरकज है। इन बाजारों में रोजाना की बुनियाद पर मसनूआत फरोख्त और खरीदारी के लिए लाई जाती हैं और हर बाजार एक अलग किस्म की मसनूआत पेश करता है। जैसा कि फैसलाबाद बुनियादी तौर पर अपने ताने बाने के लिए जाना जाता है। होलसेल क्लॉथ मार्केट या मक्का सेंटर सबसे ज्यादा मतलूब बाजारों में से एक है। कहा जाता है कि कोई भी शख्स एक दिन में पूरी तरह से बाजार की सैर नहीं कर सकता। यहाँ आपको टेक्सटाइल से मुतल्लिक हर चीज मिलेगी: बिस्तर का सामान, मर्दों और औरतों दोनों के लिए डीले कपड़े, ऊनी कपड़े, कालीन, मर्दों, औरतों और बच्चों के लिए सिले हुए कपड़े और बहुत कुछ। ये बुनियादी तौर पर वो बाजार है जहाँ ताजिर टेक्सटाइल मसनूआत खरीदने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये शहर का एक अहम सप्लायर है। ये बाजार सस्ते दामों के लिए बेहतरीन जगह के तौर पर काम करता है, खास तौर पर अगर आप बड़ी तादाद में कुछ खरीदते हैं। लाहौर की तरह फैसलाबाद में भी एक अनारकली मार्केट है, एक ऐसी मार्केट जो खवातीन और लड़कियों के तमाम मफादात को पूरा करती है। यहाँ आपको फैंसी कपड़ों के साथ साथ जूते, बैग, रवायती लवाजमात, सजावट के टुकड़े और बहुत कुछ मिलेगा। तंग गलियों में चहलकदमी करें और आपको मजेदार खाने और रवायती जेवरात और ऐसे कपड़ों का तजर्बा मिलेगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अगर आप शहर की रवायात और फन को जानना चाहते हैं तो पुरानी अनारकली मार्केट आपके लिए बेहतरीन जगह है। इसीलिए ये क्लॉक टावर फैसलाबाद में तमाम तिजारती सरगर्मियों का मरकज है और आज तक कायम है। शहर की ज्यादातर तारीख क्लॉक टावर से मुंसलिक है और साथ ही घंटाघर को शहर का वाहिद क्लॉक टावर समझा जाता है। ताहम ज्यादातर लोग नहीं जानते कि फैसलाबाद का पहला क्लॉक टावर अंग्रेजों ने महकमा आपाशी के दफ्तर के करीब बनाया था और मुख्तलिफ मकासद के लिए बनाया था। सबसे पहले टावर पर नस्ब घड़ी हर घंटे बजती थी ताकि इलाके के लोगों को वक्त के बारे में आगाह किया जा सके। दोम, टावर के ऊपर एक तीर था जो राहगीरों को शहर की तरफ ले जाता था। अंग्रेज भी घंटी का इस्तेमाल इलाके के लोगों को जमा करने के लिए या तो इनसे टैक्स वसूल करने के लिए करते थे
या कोई अहम पैगाम पहुंचाने के लिए करते थे। टावर के ऊपर बारिश की मिकदार को मापने के लिए बारिश का मीटर भी नस्ब किया गया। क्लॉक टावर के बाद रेलवे और बिजली की लाइनें भी बिछाई गईं। मकामी लोगों ने बुनियादी तौर पर मलका विक्टोरिया की सालगिरह के मौका पर इनकी ताज़ीम के लिए 2 यादगार तामीर करवाई थी, जिनमें गुमती और कैसरी दरवाज़ा शामिल है, जिस पर मुसलमानों ने एहतजाज किया क्योंकि उन्होंने मलका विक्टोरिया के आज़ाज़ में इनकी नुमाइंदगी करने वाली यादगार ना होने पर अलग थलग महसूस किया। इसके बाद बरतानवी इंतजामिया ने मुसलमानों और दीगर मजहबी अक़लियतों के साथ मिलकर दूसरा क्लॉक टावर मौजूदा घंटाघर बनाया, जिसके नीचे 4 मुख्तलिफ तोशाजात हैं जो मुसलमान, सिख, हिंदू और ईसाई बरादरियों की नुमाइंदगी करते हैं। इस मसावी नुमाइंदगी और इसके मुनफरिद डिजाइन के नतीजे में घंटाघर शहर के मरकज और इसकी मुख्तलिफ सरगर्मियों के तौर पर उभरा है। मिसाल के तौर पर इंतखाबी मौसम के दौरान हर सियासी जमात इस जगह पर जलसा करने की कोशिश करती है। एहतजाजी मुजाहरों का भी यही हाल है। यहाँ मुख्तलिफ मजहबी जमातों के जलसे और जुलूस भी मुनक्कद होते हैं। इसके अलावा फैसलाबाद के मेयर अपनी तकरीर करते हैं और रहायशियों को किसी भी अहम बात से आगाह करने के लिए इसे प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो नाजरीन, ये थी फैसलाबाद के घंटाघर की तारीखी और जोग्राफियाई मालूमात। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए मालूमाती रही होगी, आपको काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पाकिस्तान ज्योग्राफी को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।